अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे दोनों बच्चों का मिड टर्म चल रहा है, जिसकी वजह से दोनों बच्चे 11:30 बजे घर आ जाते हैं। वापस आते हुए मैंने सोचा क्यों ना फ्रेश फ्रेश मटर ले लिए जाएं, क्योंकि आज मेरा प्लान था शाम में मटर पुलाव बनाने का। अच्छा, तो जैसे ही मैं घर वापस आई, किचन में मैंने मटर वगैरह रखे, दही साथ के साथ मैंने बोल में निकाल कर फ्रिज में रख दी थी और मुक़द्दस किचन में नहीं थी। मुझे लगा शायद वो सर्वेंट क्वार्टर में गई हुई है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई तो पता चला कि मुक़द्दस ने मशीन लगाई हुई है। आज मुक़द्दस बहुत अच्छे से तैयार होकर आई हुई थी। बड़ी साफ़-सुथरी रेड कलर का सूट पहना हुआ था, बाल भी खोले हुए थे। असल में तकरीबन 2 दिन पहले ही मैंने मुक़द्दस को थोड़ा-सा डाँटा भी था, थोड़ा-सा समझाया भी था, क्योंकि मैं 4-5 दिन से नोट कर रही थी कि मुक़द्दस बहुत गंदे हाल में काम करने आ जाती थी। ना कपड़े चेंज करती थी, ना फ़ेस वॉश किया हुआ होता था, ना बाल ठीक होते थे। तो मैंने फिर इसको समझाया कि तुम्हें पता भी है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि किचन में इसी तरह गंदी हालत में तुम उठकर आ जाओ। जब तुम्हें इस आदत का पता है तो तुम थोड़ी केयर किया करो और साफ़ सुथरी होकर नीचे आया करो। इसलिए उसने आज मेरी एडवाइस पर अमल किया और बहुत साफ़ सुथरी होकर आई थी और बहुत अच्छी लग रही थी। हमेशा से ही मेरी आदत है कि मैं 4 दिन के बाद तमाम बेडशीट्स चेंज करवा देती हूँ। तो आज मैंने समिया को कहा था कि तमाम मैट्रेसेस से बेडशीट्स हटा देना, चेंज कर देना, और ये जो मैट्रेस कवर्स हैं ये मैं 2 हफ़्ते के बाद वॉश करवा लेती हूँ। 2 हफ़्ते बाद भी मैट्रेस कवर्स हमारे गंदे नहीं होते, क्योंकि घर में छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो पीशी कर देंगे या जो पानी गिरा देंगे या कुछ और गिरा देंगे, इसलिए ये साफ़ सुथरे ही होते हैं। मेरे घर में जितने भी मैट्रेसेस हैं मैंने सब पर मैट्रेस कवर चढ़ाया हुआ है, कोई भी मैट्रेस बगैर कवर के नहीं है। इससे एक तो मैट्रेस आपके साफ़ सुथरे रहते हैं, दूसरा मैट्रेस की लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरा बेड हो गया है रेडी, अब समिया जाएगी दूसरे रूम की तरफ ताकि वहाँ का बेड बना सके। और यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो वॉश होकर आए थे, तो मैं इनको इतनी देर में इनकी जगह पर रख देती हूँ। और अभी हम जा रहे हैं बाहर। ये मेरा बेटा है और आप सब लोग प्लीज़ माशाल्लाह बोल दीजिएगा। मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बाहर, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी दिनों से मैं उनका सर खा रही थी कि मुझे मेरे बेडरूम में एलईडी लगवा दें। तो बस आज थोड़ा-सा हमें टाइम मिल गया था तो हम आ गए एलईडी लेने के लिए। वैसे मेरे घर में ऑलरेडी 3 एलईडीज़ लगी हुई हैं। एक नीचे वाले लिविंग रूम में है, एक ऊपर वाले लिविंग रूम में है और एक गेस्ट रूम में लगी हुई है। अच्छा, नीचे वाले लिविंग रूम में हमारी टीसीएल लगी हुई है, ऊपर वाले लिविंग रूम में सोनी है और जो गेस्ट रूम में लगी हुई है वो सैमसंग है। अच्छा, तो अभी हम आ गए हैं एक डिस्प्ले पर और हमने 3 से 4 डिस्प्ले सेंटर्स विज़िट किए थे। एट द एंड मुझे टीसीएल की क्यूएलईडी पसंद आई थी। लेकिन तो मैं एलईडी गई थी, लेकिन फिर मुझे क्यूएलईडी पसंद आ गई थी। क्यूएलईडी थोड़ी और कॉस्टली होती है, तो वो मुझे पसंद आ गई थी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी बाय की। ये सारे ब्राइट हो जाएंगे और कलर अच्छे। नहीं, इधर ही साफ नजर आ रहा है, इधर भी अच्छे। तो पैक पीस अवेलेबल है। फेवर वारंटी कार्ड मैं आपको कम दे दूंगा। उस पर डेट ऑफ परचेज मेंशन नहीं करेंगे। केस वाला ना करे कोई इशू आया आफ्टर वारंटी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट। अच्छा, तो मेरा शुरू से ही ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि बेडरूम्स में कभी भी टीवी नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेडरूम जो होता है वो रेस्ट की जगह होता है और वहाँ पर टीवी नहीं होना चाहिए। ये ऐसे ही मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। इसी वजह से ना तो मैंने अपने बच्चों के रूम्स में टीवी लगाए थे और ना ही मैंने अपने रूम में लगाया था। मेरा ये था कि जिसने भी टीवी देखना होता है वो लिविंग रूम में जाकर टीवी देखे ताकि बेडरूम में शोर ना हो। बट अब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम बच्चे नीचे वाले लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। ऊपर मुझसे नहीं जाया जाता, सुस्ती होती है। तो इसलिए अब मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि नाउ इट्स द टाइम कि अब आप मुझे मेरे बेडरूम में टीवी लगवा दें।
अच्छा, तो टीवी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। जिस दिन लेकर आए थे घंटे बाद ही इंस्टॉल करवा दिया था। और मैं बता देती हूँ आपको, ये 50 इंचेस की QLED है TCL की, और इसकी प्राइस है जी 1,26,000। यहाँ पर मुकद्दस गर्मा गर्म पराठे बना रही है, साथ में शामी कबाब फ्राई होंगे और इसके बाद हम सब खाना खा लेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब भी आप लोग LEDs या QLEDs बाय करने के लिए जाएँ ना, तो उसके लिए पहले अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके जाया करें। सच्ची मुझे तो कुछ भी नहीं पता ये LEDs वगैरह के बारे में। मतलब अगर मैं अकेली बाय करने के लिए जाती ना, तो ठीक ठाक मुझे कोई उल्लू बना देता। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो आप LED बाय कर रहे हैं उसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। जैसे हम एक डिस्प्ले पर गए तो उन भाई ने, मेरे हस्बैंड ने पूछा इसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, तो उन भाई ने बोला कि ये 11 है। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने रिमोट लेकर ख़ुद उसकी सेटिंग्स चेक की तो वो वर्जन 8 था। तो आप सोचें कि ये लोग कितनी कितनी बेईमानियाँ करते होंगे जो आम आदमी को तो पता भी नहीं चलती। आम बंदा आता है, वो सिर्फ ये देखता है कि जी LED है, TCL की है, सैमसंग की है, मतलब सिर्फ ब्रांड का टैग देखते हैं और बस लेकर चले जाते हैं। तो एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप बाय करने के लिए जा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसमें मतलब क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। यूँ तो मैंने कहा बाजी मुझे डांटेगी, नाराज़ होगी, तो इसलिए मैंने कहा बाजी सो भी रही है, मैं उन्हें उठा भी नहीं सकती। तो मैंने कहा आप किसी ना किसी तरह हैंडल कर लो, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने कहा मेरा तो अभी कोई उस तरह का चांस ही नहीं है। तो नाराज़ हो गया था। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। और यहाँ पर मुकद्दस अपने मुझे कोई फैमिली का मैटर बता रही थी। आ जाओ। और ये देखें जी, ये रही मेरी QLED जो मेरे बेडरूम में लग चुकी है। बस इसका कंसोल अब मुझे बाय करना है, तो वो भी इंशाल्लाह किसी दिन जब मेरा मार्केट का चक्कर लगेगा तो मैं बाय कर लूँगी। और बहुत सारे लोग मुझसे मेरी YouTube इनकम के बारे में पूछते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि आपकी सेकंड इनकम नहीं आई, सेकंड इनकम नहीं आई। तो जनाब मेरी सेकंड इनकम आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आज आपको क्लियरली बता देती हूँ यार कि मेरी सेकंड इनकम कितनी आई थी। इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है, ठीक है। मेरी सेकंड इनकम सिर्फ़ और सिर्फ 18,000 रुपये आई थी। 18,400 कुछ रुपये आई थी, जो कि मैंने एक झटके में ख़त्म कर दी थी। तो ये जो LED है ये बिल्कुल हरगिज़ भी मैंने अपनी YouTube इनकम से बाई नहीं की, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई है। और अभी मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंची हूँ कि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें मैं ख़ुद से अपने ओन पर ख़रीद सकूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपके साथ ये नो स्पोर्ट स्ट्रिप्स शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ब्लैक हेड पिन यूज़ करते हैं या वाइट हेड को रिमूव करने के लिए पिन यूज़ करते हैं। तो पिन बहुत ही डेंजरस होती है। एक तो आप सैलून्स में जाते हैं, देखिए कितने लोगों की नाक को वही सेम पिन वो लोग लगाते होंगे। तो एक तो इससे हेपेटाइटिस और एड्स एक दूसरे को लगने का ख़तरा होता है, ट्रांसफ़र होने का ख़तरा होता है। सेकेंडली उससे आपकी ना स्किन बहुत डैमेज होती है। तो आप लोग ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए ये नो स्ट्रिप्स यूज़ किया करें। एक तो रिवाज की नो स्ट्रिप्स बहुत अच्छी हैं और एक ये प्योर डर्म की भी नो स्ट्रिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, और ये नो स्ट्रिप सिर्फ मैं नहीं यूज़ करती, ये मैं तरब को भी लगाती हूँ, मेरा बेटा भी यूज़ करता है और मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरब खान के नाम से, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप मेरी डेली स्टोरीज़ और रील्स, जो मैं रील्स वहाँ पर अपलोड करती हूँ, उससे भी इंजॉय कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।